सामाजिक कार्यकर्ता विकास कांगड़ा पर जानलेवा हमला हुआ है। आखिर क्यों हुआ हमला, क्या है इसके पीछे का कारण, वो आपको बताते हैं। दरअसल जो लालच होती है, और अगर वो धर्म से जुड़ी लालच हो और उसके खिलाफ अगर आप आवाज उठा देते हैं तो आपकी जान पे बनाती है। ये नजीर सामने है। विकास कांगड़े के ऊपर जो हमला हुआ है जानलेवा, वो ये लेसन देता है उन लोगों को जो गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। गुरुग्राम का एक मंदिर, जहां ये आरोप लगाया गया है कि मंदिर का जो केयर टेकर है, वो जो मंदिर में चंदा आता है और जो तमाम धन अर्जित होता है उसका मिसयूज करता है। उसका हिसाब मांगने पर वो हमला करवा देता है। इस तरह का जो आरोप है विकास कांगड़ा द्वारा लगाया जा रहा है, और ये मामला जो है कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। नमस्कार, मैं मुंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आपने देखा होगा कि जिस तरह से मंदिर, मस्जिद या धार्मिक कोई स्थल होते हैं, वहां पे चंदा दान पात्र होता है, और अगर वहां पे श्रद्धालुओं की भीड़ है, जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा दान, और जितना ज्यादा दान उतनी ज्यादा कमाई, कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं अगर समाज किसी चीज को दान दे रहा है किसी चीज के ऊपर, तो उसके ऊपर चीजें लगे, उस दान से कल्याणकारी चीजें हों। अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है या सवाल पूछता है तो उस पर जानलेवा हमला हो जाता है। दरअसल आपको बताएं, विकास कांगड़ा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वाल्मीकि समाज से वो आते हैं, तो विकास कांगड़ा के ऊपर लाठी डंडे रॉड से 50 से ज्यादा लोगों ने हमला किया है। इस तरह से तमाम आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। फुटेज भी जारी हुआ है जिसमें विकास कांगड़ा का सर फटा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमला कर दिया है। किस तरह से एक भीड़ आई और विकास कांगड़ा के ऊपर हमला किया है, उसका भी फुटेज है। वहां पे पुलिस भी तैनात है, वो भी वीडियो के अंदर आ रही है। गुड़गांव गांव में एक मंदिर है, माता मसानी मंदिर। दरअसल उसके रख रखाव के लिए कुछ लोगों को रखा गया था, जिनका कार्य था उसका रख रखाव करें, उसके लिए विकास कार्य करें, देखा भाली पूरी उनके ऊपर सौंप दी थी समाज ने, गांव के लोगों ने। उस मंदिर की ओर से एक मेले का आयोजन किया जाता है हर साल। उस मेले में हजारों लाखों लोग आते हैं और ठेका दिया जाता है उस मेले का। अब आरोप यह है, जिन लोगों को चुना गया था उस मंदिर की देखरेख करने के लिए, उनके अंदर लालच आ गया है, और जो चीजें यानी जो धन आता है दान पात्र में या कार्य करने के लिए, उसको वो खा लेते हैं। 2023 में विकास कांगड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा, सर मेरा नाम विकास कांगड़ा है, मैं गुड़गांव गांव से हूँ, वाल्मीकि समाज से मैं संबंध रखता हूँ। दरअसल क्या है, मेले में हर साल यहाँ पर जो है ठेके होते हैं। मंदिर में यहाँ पर मेला भरता है, जो शीतला माता मंदिर पे जो ये मेला भरता है, हर साल यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ आती है। तो यहीं पर ही हमारा एक छोटा सा माता मसानी मंदिर जो मानता है, यहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर पिछली बार 2023 के अंदर हमारे ही समाज के कुछ लोग, जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, जिन लोगों के पास में यहाँ की जिम्मेदारी है देख रेख की, वाल्मीकि धर्मशाला की हो या मंदिर की यहाँ की, तो 2023 के अंदर राजेश सन ऑफ चंद्रभान, संजय सन ऑफ चंद्रभान, इन लोगों के द्वारा पूरे बिरादरी ने वाल्मीकि धर्मशाला का इनको देख रेख का जिम्मा दिया। इन्होंने एक फ्रॉड ट्रस्ट बनाकर अपने ही कुछ घर परिवार के लोगों के साथ मिली भगत करके इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद पूरे गांव के लोगों ने इनको बोला कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, खूब इनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। सभी गाँव के लोगों ने उनका फिर जो है बैठकर बोला कि भाई आप लोगों ने गलत किया है, तो इसलिए हम कोर्ट तक हमारा मामला गया। अभी भी ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला जा रहा है। पिछली बार भी उन्होंने 1,60,00,000 रुपए समाज का ही ऐसे ही खा रखा है, और अब फिर दोबारा वो वहाँ पर बैठ गए हैं कब्जा करने के लिए ही। तो कहने का मतलब ये है, इस बार हमारे को यहाँ से ये जिम्मेदारी मिली है, और वे ठाड़ मर्जी बदमाशी दिखाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं। अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से तुम्हारे को भगाएंगे और हम अपने उसमें कब्जा करेंगे। मैंने इन लोगों की पहले से ये कंप्लेंट कर रखी है। पिछली बार 1,60,00,000 रुपए इन्होंने खाए थे। SHO साहब को मैंने पहले ही कंप्लेंट कर रखी है, और कोर्ट के अंदर ये मैटर जा चुका है। 17 तारीख की इसके अंदर जवाबदेही बनती है। SHO साहब को भी
हमने इसके संबंध जो है मेरे वकील ने जो है भेज दिए थे, और इन 4-5 लोग हैं वे लोग, उन 5 लोगों के नाम से भी हमने संबंध भिजवा रखे हैं। 17 तारीख को यहाँ पर होगा। अब फिर दोबारा वही गुंडागर्दी। पहले भी उन्होंने, जब हमने उनसे जवाब मांगा, पैसे का हिसाब किताब मांगा, तो पहले भी उन लोगों ने ये कह के बोल दिया कि भाई जो भी होता है तुम्हारे से तुम कर लो। फिर अपने घरों की छतों पे चढ़ जाते हैं, आधे रोड़े ईंट पत्थर वगैरह बरसाने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी उन्होंने चुनौती दी है, धमकी दी है। कल भी वे थाने के अंदर गए, और 1-2 आदमी ऐसा नहीं जाता, पूरे बदमाशों की टोली जाती है। अब मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे परिवार को, मेरे नज़दीकियों को जान माल पे पूरा खतरा है। 5 लोगों का नाम मैंने दे दिया है, कुछ लोगों की मैंने वीडियो बनाई, यहाँ पर गोली तक चल गई, मर्डर तक हो गया। ये लोग बिल्कुल बाज आने वाले नहीं हैं, और अब फिर दोबारा वो कब्जा करने की पूरी फिराक में। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी मेले के अंदर बहुत भारी भीड़ लगने वाली है, और वे लोग मानने वाले नहीं हैं। SHO साहब से हमने रिक्वेस्ट करी थी, और यहाँ पर जो है SHO साहब ने पुलिस फोर्स भी लगाई है, लेकिन फिर भी वे लोग बाज नहीं आ रहे। कभी निकल रहे हैं गुंडे बदमाश, बाहर के कुछ लोग बुलवा रखे हैं, कभी कमेंट कस रहे हैं कि बैठने मार देंगे, बैठने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। तो बाकी आप बीती आपके सामने है, और अभी थोड़ी देर के लिए वो बोल के गए हैं कि भाई हम अभी आएंगे, और यहाँ जो भी होगा उसका अंजाम तू भुगतेगा। मैंने वीडियो भेज दी है, अब वो देख लेना आप इसके अंदर क्या होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस यहाँ पर अपने पूरे उसमें रहे, क्योंकि ये पुलिस सुरक्षा अगर यहाँ पर मिली रहेगी, गांव के लोगों पे कोई जान माल का इतना वो नहीं होगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, शुरू से इनका यही रिकॉर्ड है। और आप पहले के भी देखोगे, आप इनकी वीडियो देखोगे तो रूह कांप जाएगी। बच्चे तक बसते हैं, महिलाएं तक बसती है, इतना अद्धे रोड़े बरसा देते हैं लोग। पूरा गदर मचा रखा है। ठेके के नाम से कब्जा करते हैं, फिर किस्त के नाम से कोई कुछ देता वेता नहीं है। अब फिर वही कब्जे वाला सीन कर दिया। 1,60,00,000 रुपए पहले के खा रखे हैं, सामाजिक बहिष्कार तक हो गया। लेकिन फिर भी ठाठ मर्जी कुछ लोग हैं हमारे भी समाज के, उन लोगों ने कुछ पैसे खा के 20-20, 30-30 लाख रुपए खा के उनके पैसे माफ़ कर दिए। ये बिल्कुल गलत है, एक समाज की धरोहर है। और यहाँ पर भारी मेला भरता है, भीड़ भड़का आता है। अगर कभी भी कुछ भी, अगर किसी को भी कोई हानि वानी पहुँचती है तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों की होगी। हम झगड़े वाले लोग तो है नहीं, मैं तो कानून से चलने वाला लोग हूँ, ठीक है। और संविधान की बहुत ज़्यादा मैं उसके गरिमा में रहकर अपना कार्य करते हैं। मैंने SHO साहब को पहले ही सारी सब कुछ बातें बता दी है, और आप लोगों को मैंने ये दिखा भी दिया। राजेश पुत्र चंद्रभान और संजय पुत्र चंद्रभान, समाज ने इनको जिम्मेदारी दी थी इस मंदिर की और इसके रखरखाव की, इससे जुड़ी चीजें करने की। पर इन लोगों ने अपने ही रिश्तेदारों से एक ट्रस्ट बनवाया, और उस ट्रस्ट बनवाने के बाद उस पे कब्जा कर लिया मंदिर पे, एक तरह से जो आरोप लग रहा है। पूरे गांव ने मिलकर इस चीज को गलत कहा और लोगों ने इस पे आपत्ति जताई, पर चंद्रभान और उसके पुत्रों ने कब्जा नहीं छोड़ा। मामला कोर्ट के अंदर चला गया। विकास कांगड़ा का आरोप है 1,60,00,000 रुपए पिछले वर्ष आए थे और वो पैसा इन लोगों द्वारा खा लिया गया। इस तरह का आरोप विकास कांगड़ा ने लगाया है, जिसके बाद विवाद बढ़ा और हमले तक नौबत आ गई है। पहले भी विकास कांगड़ा कहते हैं कि जानलेवा हमला हुआ है और इस चक्कर में एक पहले हत्या भी हो चुकी है, लेकिन यह लोग मंदिर को छोड़ने को तैयार नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं और अपना भौकाल स्थापित किया है। जिस तरह से आपने विकास कांगड़ा को सुना, अक्सर ये देखा गया है जो मंदिर, मस्जिद और इस तरह के धार्मिक स्थल होते हैं, वहां पे जो दान पात्र आता है उस पे कुछ लोग होते हैं जिनकी नीयत खराब हो जाती है और अपने हिसाब से वो चीजें करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग जिनको ये अखड़ता है और वो आवाज उठाते हैं, तो उनको हमलों का भी सामना करना पड़ता है। विकास कांगड़ा के साथ हुए हादसे से ये स्पष्ट हो जाता है। आप क्या कुछ कहेंगे? जो धार्मिक स्थल होते हैं इस पे किस तरह की राजनीति होती है, और जो वर्चस्व की लड़ाई है, अगर कार्य आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर अगर आवाज उठती है, आपके ऊपर अगर सवाल उठते हैं, तो उसको ना सुधारते हुए, अपने पद से ना हटते हुए किस तरह उस पे बना रहा जाए, चाहे उसके लिए ऐसा का रास्ता ही क्यों ना चुनना पड़े। क्या कुछ कहेंगे आप? पूरी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।